दिस साइड मॉस्फेट ट्रेडर। आज है 13 मई 2026 और निफ्टी फिफ्टी आज 0.07% गैप डाउन हुआ था। लगभग फ्लैट टाइप का था। ठीक है, तो अभी चल के देख लेते हैं डीमैट अकाउंट में ट्रेड लिया है नहीं लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो पोर्टफोलियो में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो है, इसका मतलब आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। एक्चुअली एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम ट्रेड लेने के लिए सोच रहे थे। काफ़ी देर से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, बट उसने हमें एंट्री लेने नहीं दी। ठीक है, तो अभी बेशक उसने हमें एंट्री लेने नहीं दी, लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक था, कहाँ पर मैं एंट्री लेने वाला था, वो सब चीज़ें अभी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे और ओपन कर लेते हैं इसका चार्ट। तो पहले डे टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न था इसको हमने अपनी वॉच लिस्ट में रखा था। सो ये वाली जो लाइन है, ये आज के लिए हमारी ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, क्योंकि प्राइस देखो आप यहाँ से, प्राइस जब भी इस लाइन से टकराया है तो यहाँ से इसको एक अपसाइड का एक मोमेंटम मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज भी प्राइस हमारे यहाँ इस लाइन के आसपास था। बस हमें लोअर टाइम फ्रेम पर देखना था कि कोई हमें अच्छी सी कंफर्मेशन मिलती है तब हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखना इसमें आप ये भी देखोगे कि जब ब्रेकडाउन फेल होता है या ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके बाद फिर रिवर्स ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं, उसको आप उसका आपको एक ट्रेड सेटअप मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। ये वाली लाइन आप याद रखना, डे टाइम फ्रेम की लाइन है। सो सबसे पहली कैंडल आज ये थी। ठीक है, 9:15 की। उसके बाद प्राइस हमारा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आया। ठीक है, और यहीं से बाउंस करके फिर दोबारा यहाँ पे चला गया। ठीक है, फिर दोबारा क्या किया कि प्राइस दोबारा से फिर उस लाइन पे आया, लेकिन उस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसने ब्रेक तो कर दिया, ये वाली जो कैंडल है 10:50 कैंडल है, इसने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है। ठीक है, प्राइस एक्शन। अब यहाँ पर इसने ब्रेक करने के बाद आप देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन के प्राइस उस जो लेवल को इसने ब्रेक किया था वहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ सके। ठीक है, प्राइस रिटेस्ट करने के लिए गया हूँ, बट हुआ क्या आप देखो, प्राइस इस लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करने लगा। और अब यहाँ पर क्या होता है कि अब अगर प्राइस इस जो ब्रेक डाउन किया हुआ है जो कैंडल है इसके ऊपर अगर जाता है, अब मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे सो आपको। ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल के अगर ऊपर गया तो ये जो ब्रेकडाउन है ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे ही वेट कर रहे थे और ये कैंडल बनी थी, हमें लगा अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देती है सो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ क्या, हम वेट करते रह गए और ये कैंडल देखते 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 इतनी बड़ी बन गई, लगभग 1% कैंडल बन गई यहाँ पे। सो हमें एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पे देखो कितनी फास्टली मूवमेंट किया यहाँ पे, दो कैंडल में लगभग 1.5% से ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट हो गया था। सोचो अगर यहाँ पे छोटी सी कैंडल बन के हमें एंट्री मिलती तो बहुत जल्दी हमें टारगेट मिल जाता, बट क्या करें। बट यहाँ पे आपको एक सेटअप समझ में आया होगा कि जब कोई ब्रेकडाउन फेल होता है उसके बाद हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जिस था तो ये कुछ मैंने आपको बताना था। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल जो भी होता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।